धनु राशि वालों की काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और आपकी साख बढ़ रही है। ज्यादा काम होना भी एक तरह का आशीर्वाद होता है। काम के प्रति अपनी लगन को बनाए रखने का समय है ये। क्या करना चाहिए समय में? हालात हर तरह से आपका साथ निभा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर जो चिंताएं थी अब वो भी दूर हो रही हैं और आपको अपनी जिंदगी पर फोकस करने का समय मिलता चला जा रहा है। अब आपके मन में पैसा फंसने की चिंता हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को इस नज़र से ना देखें कि लोग ही आपकी हर समस्या का हल कर देंगे। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर आश्रित होते चले जाना भी ठीक नहीं है। खासकर पैसे से जुड़े फैसलों में किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते चले जाना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि घर परिवार में सुख है और इसी वजह से आप अपने काम और कारोबार की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। ये और बात है कि ज़्यादा सुख का आभास भी पैसे से जुड़े गलत फैसले करवा देता है। पैसे के लेन देन से जुड़े बहुत सारे दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर। इस वजह से आपके मन में संतोष नहीं है और बेचैनी बहुत ज़्यादा है। सही योजना बनाने में भी इसी वजह से कमी आ सकती है। मकर राशि वाले समझ लें कि अगर आपकी पहली शादी किसी वजह से नहीं चल पाई तो दूसरी शादी की ओर कदम बढ़ाने का समय बन रहा है। हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हो और अपने विचारों को व्यक्त भी कर रहे हो, जिसके चलते रिश्तों को सुधारने में मदद मिलती चली जाए। क्या करना चाहिए समय? उन लोगों के विचारों को भी समझें और उनकी सहमति ले लें जिनकी अहम भूमिका है आपकी ज़िंदगी में। अपना फैसला करने से पहले कम से कम लोगों की राय ज़रूर ले लें। इस वजह से फैसला करने में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में अपने विचारों को बार बार बदलते ना चले जाएं और ऐसा करते हुए खुद को सही साबित भी ठहराने की कोशिश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि विचारों का मतभेद आपकी योजनाओं में रुकावटें पैदा करता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की ओर देखना होगा क्योंकि आपको उन्हें निभाना भी है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर नजर आ रही है पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी घुटन भी है, जिसकी वजह से तस्वीर साफ नहीं है। आपके मन में भी घर परिवार में अपनों के फैसलों को लेकर बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार। तो जिंदगी में कई बार कई तरह के विचार एक साथ हमें घेरते हैं और हम ऐसे में तय नहीं कर पाते हैं कि किस विचार के साथ आगे बढ़ा जाए। तो हम भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल ज्योतिष गुरु से पूछना चाहते हैं। सर, जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किल होती है कि बस कुछ बदलाव करने का मन करता है। नौकरी में बहुत फंस गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, माहौल भारी होता जा रहा है, नौकरी बदल लो। घर सूट नहीं कर रहा है, घटनाएं घट रही हैं, घर बदल लो। मतलब ये जो बदलाव, बहुत जल्दी इंसान सोचता है कि वो चीज़ें बदलेगा या और चीज़ें सुधर जाएंगी, जबकि कई बार इसका उल्टा हो जाता है कि हम बदलाव, नौकरी बदल देते हैं या डॉक्टर बदल देते हैं, दिक्कत वही रहती है, समस्या और बढ़ जाती है। तो ये बदलाव को लेकर ज्योतिष क्या कहता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बदलाव हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इस बात को सबसे पहले समझ लेना चाहिए। अब इंसान नौकरी क्यों बदलता है? कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं इसलिए बदलना चाह रहे हैं। एक और परिस्थिति है या आपको नौकरी से ही निकाल दिया गया इसलिए आप नई नौकरी की तरफ जाना चाह रहे हैं। और तीसरी परिस्थिति है कि आप अच्छा वाला कर रहे हैं लेकिन कोई बेहतर विकल्प की ओर बढ़ने के लिए नौकरी बदलना चाह रहे हैं। पर आप इन सारी परिस्थितियों को समझिए। अगर आपकी परेशानी का समय चल रहा है और आप नौकरी बदल देते हैं जिसकी सलाह कुंडली ना दे रही हो, तो आप एक परेशानी के दौर से एक परेशानी की परिस्थिति से दूसरी परेशानी की परिस्थिति में चले गए। पहली नौकरी में तो आपने कुछ सालों से शायद पैर जमा लिए हों, नई जगह पे आप अनस्टेबल हो गए, उसमें और मुश्किलें हो गई। तो इन सारी चीज़ों का आंकलन करके ही ये फैसला करना होता है कि क्या आपको किसी समय में नौकरी बदलनी भी है या नहीं बदलनी, या वहीं टिके रहना। तो बहुत अच्छी बात है, बदलाव ही हर समस्या का समाधान नहीं है। आपकी कुंडली इसकी इजाजत दे रही है या नहीं दे रही है, इसे समझना होता है। क्योंकि लड़ाई को अपने पुराने घर में लड़ना आसान होता है, जब हम घर बदल लेते हैं तो नए लोगों के बीच में
लड़ाई को लड़ना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि दुश्मन नए हो जाते हैं। इसलिए बदलाव से पहले, किसी भी तरह के बदलाव से पहले अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आप तक सही जवाब, सही राय भी पहुंचाएंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। सवाल लेंगे सर। सवाल है वंशिका राज का। 26 अगस्त 2004 1:05 AM इनका जन्म हुआ है शामली जिले में, उत्तर प्रदेश के। 12th पास की है और अब BSc कर रही हैं। टीचिंग लाइन में भी जाने का मन है आपका और UPSC की भी तैयारी करने का मन है। तो UPSC के लिए तो पहले BSc कर लीजिए, उसके बाद ही, ग्रेजुएशन के बाद ही आप उसके एग्जाम्स दे पाएंगी। इनके लिए सही क्या रहेगा, कौन सा प्रोफेशन इनके लिए सही रहेगा जिसके लिए अभी से मन बनाकर आगे बढ़े? वंशिका, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अक्टूबर 2024 तक। 18 साल की आपकी उम्र है वंशिका। आपने अभी 12वीं करके बिल्कुल हाल ही में कुछ दिनों पहले कॉलेज ज्वाइन किया है, BSc आपने ज्वाइन किया है। और आप कैरियर का, UPSC एग्ज़ाम्स का वो सारे सवाल पूछ रही हैं, लेकिन पढ़ाई से जुड़ा सवाल नहीं पूछा कि पढ़ाई में आपको किस तरह से फोकस बनाना है। और अगर मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूँ तो पढ़ाई की तरफ आपका जो फोकस है वो बहुत ही मध्यम है, बहुत ही एवरेज है। और आने वाले 2 साल तक ये सिचुएशन ऐसी ही बनी हुई है जिसको लेके मुझे आपकी कुंडली देखते हुए बहुत सारी चिंता भी है। तो कब क्या चीज़ करनी है, पहले तो इस प्रायोरिटी को समझिए। अभी आप कैरियर का सोचती चली जाएंगी, UPSC एग्ज़ाम का सोचती चली जाएंगी और पढ़ाई हो नहीं रही। संजीव जी, क्या होता है जी। कि अगर 12वीं में पढ़ता हुआ बच्चा संन्यास के बारे में सोचे और एक 75 साल का व्यक्ति 12वीं की किताबें ले आए घर में और उनको पढ़ना शुरू कर दे, तो कोई लाभ नहीं है। तो हर समय की अपनी एक प्राथमिकता है। इसलिए वंशिका, आपको ये समझना है कि आज क्या करना है। और अगर आज आपने सफलता प्राप्त कर ली और हर दिन सफलता प्राप्त करते चले गए तो कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसी सफलता नहीं जो आपको ना मिल सके। हर मंजिल आप छू सकती हैं, हर तरह की सफलता पा सकती हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो वंशिका, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, जो बनना चाहें वो बन सकती हैं, लेकिन अभी आपको अपने हर रोज पर ध्यान देना है। और हर रोज क्या कह रहा है? अपनी पढ़ाई पर, अपने ग्रेजुएशन पर ध्यान देना है। अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ जब आप ग्रेजुएशन क्लियर करेंगी तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके मन में। अभी दूर की ना सोचें, पास की सोचें। पास की ये कि आज क्या करना है आपको, आज क्या पढ़ना है आपको। तो आज को जीत लीजिए, कल आपका होगा। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन आपकी। तो आइए आपके लिए देख लेते हैं कि कैसे हैं आने वाले पल आपके लिए और उनके हिसाब से आपको किस तरह से अपनी बिसात बिछानी है। देखते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए चुनौती भरा समय, जिसके चलते आपको अपनी सूझबूझ भी बनाए रखनी होगी। तभी जाकर आप अपनों के लिए कुछ अहम भूमिका निभा पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? शादीशुदा जीवन में बहुत सारा तालमेल बनाए रखना होगा। अगर आपकी ओर से गलतियां रही हैं तो उन गलतियों को समझते हुए दूर करने की कोशिश भी करनी होगी। आपके जीवन साथी का अहम योगदान है आपकी ज़िंदगी में, इसलिए रिश्तों को वो सम्मान भी देना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में मनमुटाव पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करते हुए ना तो आप उस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं और ना ही घर परिवार में अपनों को खुश कर पा रहे हैं। इसलिए दोनों ही तरफ से आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी समृद्धि बरकरार है, पर उसे बचाए रखना बहुत कठिन है। आपकी अपनी आदतें और आपके अपने फैसले कुछ इस रूप से हैं जिसके चलते पैसा बहता चला जाए और इस चीज़ को संभालने की भी ज़रूरत है। घर परिवार में रिश्तों को भली भांति समझना होगा। अगर अपने मन में बिठाए हुए अविश्वास को हटा देंगे तो निजी जीवन के रिश्तों को संभालना आसान हो जाएगा। पर ऐसा करते हुए आपको अपने मन में बिठाए हुए मतभेद को तो पहले दूर करना पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता हर रूप से आपके जहन पर छाया हुआ है। आपकी ज़िंदगी के सारे फैसले लगता है जैसे इसी रिश्ते पर टिके हुए हैं। आप बहुत तेज़ी से रिश्तों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? किसी को भी नाराज़ करते चले जाने से बचना होगा। इसलिए अपने व्यवहार में
बहुत सारी विनम्रता भी लानी होगी। किसी से कोई अनुचित बात कहेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई ज़रूर बनी हुई है, पर उस अच्छाई के पीछे भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके विचारों के अनुकूल नहीं है। लोग अगर आपको समर्थन दे रहे हैं तो हो सकता है ये उनकी मजबूरी हो, इसलिए किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाते चले जाना भी ठीक नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति मजबूत है। सफलता, तरक्की और उपलब्धियों भरा समय है। अपने साथी सहयोगियों की मदद से आप किसी काम को बढ़ावा भी देना चाह रहे हैं। तो यहीं पर हमें समझने की जरूरत होती है कि कौन सी चीज हमें हमारे रास्ते से भटका रही है, वो हम ना करें, और कौन सा वो रास्ता है जिस पर चलने से हमें सफलता मिल सकती है, वो हम करें। यही राजफल आपको हर रोज बताता है और आगे भी बताता रहेगा।